नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व साइकिल दिवस पर सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सीएम ने लिखा कि साइकिल न केवल सफर करने का साधन है बल्कि स्वस्थ शरीर और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक भी है। आइए आज के इस विशेष अवसर पर साइकिल को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। उधर हरियाणा कांग्रेस के एक दर्जन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण से मुलाकात कर लिखित में शिकायत दी। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने दल की अगुवाई की शिकायत देने के बाद कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का बयान सामने आया है। विधायक अशोक अरोड़ा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो संवैधानिक अधिकारों को दबाने का काम है। जिन लोगों ने विधायक के काम में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने दोषी लोगों को और कर्मचारियों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन की शिकायत दी है। जो हमारे माननीय विधायक और बहुत ही सीनियर नेता प्रदेश के श्री अशोक अरोड़ा जी के साथ जो व्यवहार और जिस तरीके से एक सरकारी मीटिंग में भाग लेते हुए जो उनके साथ आचरण किया गया, जो उनके संवैधानिक जो उनका अधिकार है उसको जिस तरीके से मीटिंग में उसको दबाने की कोशिश करी गई, आज हमने माननीय स्पीकर महोदय से समय लेके कांग्रेस के 12 के करीब विधायकों ने आज माननीय स्पीकर महोदय से मुलाकात करी है और उन्होंने जो दुर्व्यवहार मेरे साथ किया वो आप सबने वीडियो में देखा, मैं दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। तो मैंने तो स्पीकर साहब से यही कहा है कि अगर हम लोगों के अधिकारों के लिए वहां जाते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और वहां अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय अगर हमारे को ही लोग इस प्रकार से दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे को गालियां देंगे, हमारे ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करेंगे, तो अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई आप नहीं करोगे तो फिर हम जब अपनी लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते तो फिर हम एमएलए बन। राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा दौरे पर आएंगे और इस मौके पर वे हरियाणा में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वह चंडीगढ़ में इस उद्देश्य के लिए नामित 21 एआईसीसी पर्यवेक्षकों के साथ में बातचीत भी करेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार 4 जून की बैठक में उस प्रक्रिया की योजना बनाई जाएगी जिसके तहत हरियाणा में नए जिला इकाई और प्रमुखों की नियुक्ति की जाएगी, जहां पर पिछले 11 वर्षों से गांव स्तर के पदाधिकारी नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों और ऑब्जर्वर्स की नियुक्तियां की हैं। रादौर के गांव लक्ष्मी बांस में अज्ञात कारणों से सूखे चारे और उपलों में आग लग गई और देखते ही देखते दर्जनों भूसे के कूप और बिटौड़े जलकर राख हो गए। सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी की इस घटना से ग्रामीणों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीण सुभाष चंद्र और अमन कुमार ने बताया कि तड़के एक ग्रामीण ने आग की लपटें उठती देखी। दौर वाली गाड़ी है हमारे पास 3-3:30 बजे करीब मैसेज आया था और 112 पे हम ड्यूटी थे, तो साथ ही गाड़ी निकाली हमने और 10-15 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंचाई फायर गैस पे। तो और जैसे यमुना नगर मैसेज दे दिया था उनको, खजूर रोड की गाड़ी निकलवा दी साथ ही साथ। अब आग पर काबू पा लिया गया। लगता है काफी जो हमारे कूब वगैरह थे बचा लिया गया है। आधे जल गए, आधे बच गए हैं। वो कुछ नहीं पता किसी ने क्या कि रात 2 बजे की आग लगी है। ये हमारा गाँव में छत पर चढ़ा, उसने देखी भी आग लग रही का। अच्छा। फिर उन्हें फोन कराया, फिर भाग गए। हाँ, वो 30-40 तो कूप है, इधर 100 के करीब बटोड़े हैं। लाखों तो पर नुकसान आई या कुछ नहीं पता जी किस वजह से लगी आग। रात में 3 बजे लगी आग। लगभग होंगे ऐसा कोई 100-200 करीब होंगे।
उधर पुंडरी में कश्यप समाज की धर्मशाला पर नगर पालिका द्वारा ताला लगाए जाने पर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों लोग नगर पालिका पहुंचे और नारेबाजी की। इसी के साथ कश्यप समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि सिर्फ उनकी धर्मशाला को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। नगर पालिका सचिव नरेश कुमार ने बताया कि धर्मशाला का निर्माण नगर पालिका की जमीन पर हुआ है और मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए ताला लगाया गया है। ये जो कश्यप चौपाल की चौपाल है, ये नगर पालिका की जमीन है, तो इसी को तो कब्जा लेने के लिए ताला लगाया गया था। इसमें कश्यप समाज के लोगों का जो विरोध है, इसमें आगे जो भी अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए, जो भी लीगल है उसके अनुसार कार्रवाई की। लेकिन किसी विशेष आदमी नगर पालिका का अधिकार था, वो नगर पालिका की जमीन है, नगर पालिका ने लगाया था। लेकिन आगे इनका विरोध है कश्यप समाज का, तो लीगल कानूनी कार्रवाई करके इसके आगे कार्रवाई की जाए। हमारे समाज के जो बुजुर्ग थे उन्होंने 1 रुपया इकट्ठा करके इसको खड़ा किया है। और सर वहाँ पे हमारा महर्षि कश्यप मंदिर भी बना हुआ है। और हमारे पास गरीब समाज है, हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि भाई किसी के घर पे कोई भी ट्रेजरी हो जाती है तो उसी में बैठने का है। किसी पे 35-40 गज से जगह, किसी पे या तक तो किसी के पास कोई लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। ऐसे भी घर है हमारे समाधि, हाँ, सुख दुख में यूज करते हैं। और हमें अमन जी कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई भी कानून की प्रक्रिया होती है, कोई भी नोटिस देना पड़ता है। और कम से कम भी से 2000 स्क्वायर फुट 2000 गज कब्जा करा क्या 10 के थे। और उस पर मैंने डिग्री चार्ज किया, सबसे में वो बनवा रखी जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना ये चाहूंगा जी, अगर हमारी धर्मशाला का ताला लगा, जो वेद का बचे उनका भी लगाओ सारे का ताला। गिनती 100 से शुरू होती होगी कि 50 से शुरू करेंगे, चाहे तो 1 से शुरू, हमारी आवा 50 में, चाहे तो 1 से लेके 100 तोड़ी ताले लगाओ। अगर 50 भी लगा लेते कोई बात नहीं, हम फिर भी रुक जाएंगे। ये तो 50 में का ताला लगाया, ये नगर पालिका। आज नारनौद थाना प्रांगण के अंदर नारनौद क्षेत्र में सुख शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और इस मौके पर नारनौद थाना प्रभारी बलवान सिंह भी, स्टाफ सदस्य और नारनौद नगर पालिका चेयरमैन शमशेर लोहान और नगर के विभिन्न पार्षद मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा इलाके में कानून के तहत कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन नारनौद पुलिस द्वारा कानून के साथ साथ भगवान का भी सहारा लिया गया और इस हवन यज्ञ का आयोजन किया गया ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। नारनौद थाना प्रभारी बलवान सिंह ने कहा कि इलाके में सुख शांति यज्ञ करवाया गया है। भाईचारा बने रहे, गांव में सुख शांति रहे, इलाके में सुख रहे। हवन कराने से देवी देवता भी प्रकट होते हैं, खुश होते हैं और ताकि ऊपर वाला भी टाइम पे बारिश करता रहेगा। इसीलिए हवन कराना बहुत बढ़िया बात है। हर साल हम हवन करवाते रहेंगे ताकि यहाँ मंदिर भी हनुमान जी का, ताकि हमारे सब देवी देवता खुश रहे और भाईचारा बने रहे गाँव में। आज हवन का आयोजन करवाया गया था और जैसा कि बड़े मंगलवार चल रहे हैं और SHO साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस आयोजन करवाया और पहली बार हुआ है। उद्देश्य तो यही है, जैसे हमारी जो संस्कृति है, सनातनी संस्कृति, उसको बढ़ावा देना। और जैसे कि अभी क्वार्टर बने थे, बिल्कुल ये मंदिर मतलब खस्ता हालत थी इस मंदिर की। और हवन भी यहाँ पर हमको 2 साल हो जाएंगे। अब हवन भी पहली बार हुआ यहाँ पर और बहुत बड़ी बात है इन्होंने ये पहल की। उद्देश्य तो यही है भी, देखो हमारे सुख शांति हो और समृद्धि खुशहाली हो चारों तरफ से। थाना सेक्टर में सुख शांति के लिए मौजूद व्यक्तियों की मौजूदगी में उनकी इमदाद से यहाँ इलाका थाना में शांति बनाए रखने के लिए, सुख शांति के लिए उनका प्रोग्राम करवाया। उद्देश्य तो बस यही था, इलाका थाना में सुख शांति बनी रहे और इससे अच्छा मतलब लोगों का समझ। पुलिस पब्लिक क्या है, एक पब्लिक से पुलिस बनती है। हम भी आस्था रखते हैं, धार्मिक है। हम हवन कराते रहते हैं जी, सुख शांति के लिए सभी कराते हैं। घर भी एक थाना ही है, थाना भी घर है, कोई ऐसी बात नहीं है। आज में सुख शांति के लिए कहीं भी हवन करा सकता है। उद्देश्य सुख शांति के लिए, लोगों में शांति बनी रहे, आपस में लोगों में तनाव ना हो। जैसा माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे। हमारे SHO साहब दक्षिणा ज्यादा मिली जी लोगों से, 15,000 दिए।
उधर हरियाणा सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की 8वीं बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 74.5 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई और इस बजट का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना है और प्रदेश भर में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को बढ़ाना है। गुरुग्राम के आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के 3 छात्रों ने जेईई मेंस में शानदार प्रदर्शन किया है और शहर का नाम रोशन किया है। इनमें से एक छात्र रुजुल गर्ग ने ऑल इंडिया टॉप 41वीं रैंक हासिल की है, जबकि आयुष ने 90वीं रैंक और एक अन्य छात्र ने 105वीं रैंक प्राप्त की है। दोनों छात्रों को बधाई देते हुए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के चीफ अकादमिक एंड बिजनेस हेड डॉक्टर यशपाल ने ये परिणाम AESL में डाले गए शैक्षणिक अनुशासन परिश्रम की संस्कृति में प्रमाण है। हमने अपने इन होनहार छात्रों पर बेहद गर्व है और हम उन्हें IITS और उनके आगे के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 90 अटेन की है जेईई एडवांस 2025 में। आयुष, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको इस रैंक तक हासिल करने? जेईई की जो जर्नी रही है मेरी, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। 4 साल की जर्नी स्मूथ बिल्कुल नहीं रही है। कभी मार्क्स कम आ रहे हैं, कभी एफर्ट जितना डाल रहा हूँ उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, कभी काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा, कभी मेरे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में नहीं जा रहे, कभी इनऑर्गेनिक मुझसे रटी नहीं जा रही। तो मुश्किलें आती हैं, रोज आती हैं, बट रोज मेहनत नहीं रुकी मेरी और उसका मैंने ओवरकम किया। कितने घंटे की पढ़ाई आपने? जो मेरा वर्किंग डेज होते थे, जिसमें स्कूल भी होती थी, कोचिंग भी होती थी, उसमें अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स तो मैं निकालने की कोशिश करता था। जिस दिन मैं फुल डे मुझे पढ़ाई के लिए मिलता, छुट्टी मिल जाती कभी, तो आई ट्राई एटलीस्ट 13 to 15 आवर्स तो मैं निकालूं। पहली बात तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा। मैं ये सोच के आया था कि मुझे बस अच्छी रैंक लेनी है। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी एंड पुट इन द एफर्ट्स, तब मुझे दिखा कि मैं बाकी से अच्छा भी कर सकता हूँ। एंड देन मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे CU दिल्ली भी शिफ्ट कर दिया। वहां पे मुझे अपने ऐसे लोग मिले लाइक, और वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे। एंड देन आई इंक्रीज माय एफर्ट्स। इतना खैर हमने भी उम्मीद नहीं की थी जब शुरू में भेजा था इसको, कि बस ये था कि कॉलेज अच्छा मिल जाए और बच्चा कर ले अपने मन की, बट उम्मीदों से ज्यादा लिया इसने, अच्छा किया बहुत। पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा हुआ कि मूड ना हो उसका और जबरदस्ती आपको करनी पड़ी? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें ये कहना पड़ता था कि थोड़ा ब्रेक ले लो, बीच में कर लेता था वो। मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है। मैं आयुष अग्रवाल की मदर हूँ, जिसकी AIR रैंक जो है वो 90 आई है और उसने जो मेहनत की उसका फल मिला है उसको। और उसके सफर में जो थे वो मिश्रा सर, पंकज सर, आशुतोष सर, शिव सर, सबने बहुत साथ दिया है। हर मोड़ पे जहाँ जहाँ ये डाउन फील किया वहाँ उन्होंने बहुत साथ दिया है और तभी उसकी मेहनत पे आज वो यहाँ पे खड़ा है। बस आंखों से आंसू रुके नहीं इतना क्षण था ऐसा, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं ये था कि क्या रहेगा क्या नहीं, अभी भी डर लग रहा था। और फिर ये हुआ कि जो उसने ड्रीम किया वो उसको मिल गया। दोनों बच्चों के बारे में जो कहना चाहूंगा ये कि दोनों बच्चों ने अपने बारे में जो बताई बात सच है। एक बच्चे का पढ़ने का अप्रोच था टोटल थ्योरेटिकल, थॉरली पढ़ के इन डेप्थ स्टडी करके फिर क्वेश्चन करते थे, और दूसरे बच्चे का ये था कि इसने थ्योरी आराम से कर लेता था और क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करता था। दोनों के अप्रोच अलग अलग थे और दोनों अप्रोच काम करते हैं जेईई एडवांस में रैंक लाने के लिए। तो उसके लिए ये नहीं, इसका मतलब ये कि एक ही चीज सबके ऊपर अप्लाई नहीं होती। एक बच्चा सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता है, दूसरे थ्योरी पढ़ने के बाद इन डेप्थ क्वेश्चंस डेवलप कर सकता है। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों फोकस्ड है, दोनों 2 साल पूरी लगन के साथ मेहनत की है और जो भी एग्जाम दिए गए, जो भी चैलेंजेस इनके सामने फेस कराए गए, उन्होंने सब खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। ये नहीं बोला कि दिन है या रात है, जो बोला रात है, रात को दिन बोला था ना ये दिन है, ये आर्ग्यू नहीं किया और काम पे लगे हैं। तो इनके साथ सबसे बड़ी चीज ये थी ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता का पूरा सपोर्ट और टीचर्स की पूरी मेंटरशिप। 3 चीजों ने काम किया है। जो 3 चीजों के साथ रहता है, इन तीनों दुआएं लगती हैं।
उधर फरीदाबाद में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। एक पिकअप वाहन चालक ने पुलिस नाके पर एक होमगार्ड कर्मी को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद चालक उसे बोनट पर करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा। यह घटना तब हुई जब चालक ने दस्तावेज जांच के लिए रोकने से इनकार कर दिया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। यह घटना दिल्ली मथुरा एक्सप्रेस पर सोना टी पॉइंट के पास हुई। सर, ये 31 तारीख की बात है। 31 तारीख को मैं यहाँ विद स्टाफ अपना चलान करवा रहा था। जो उस समय था करीब 2:30 बजे का। उस समय एक छोटा हाथी टेम्पू था जो दिल्ली की तरफ से आया था, यू टर्न करके और स्टारवारी की तरफ जा रहा था, जिसको उसके ढाले खुले हुए थे। उधर महेंद्रगढ़ में कनीना के पास में गांव उन्हानी में रात को करीब 1:30 बजे हादसा हो गया, जिसमें कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार बुरी तरह से पिचक गई और जिसके कारण जो है मृतकों को बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के लिए जो है कटर का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि गाड़ी को काटकर मृतकों को बाहर निकाला गया। महेंद्रगढ़ कनीना जीने वाले स्टेट हाईवे पर कई जगहों से टूटा हुआ है और उन्हानी गांव की नहर के पास रोड टूटा हुआ था, जिसके कारण आगे चल रहे ट्रक चालक ने अपनी स्पीड कम की हुई थी। कार का ड्राइवर बहुत तेज स्पीड से कार को चलाता हुआ लाया, जिसमें कार के ड्राइवर ने कार को आगे चल रहे ट्रक में सीधा ठोक दिया। उधर पलवल में एक के बाद एक फर्जी अस्पतालों का खुलासा होने लगा है। आरोप है कि हथीन में एक नर्सिंग छात्रा ही अस्पताल को संचालित कर रही थी, जिसके बाद अब हथीन के गांव बिघावली में स्थित किशोरी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। पलवल जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय भगवान जाटन ने बताया कि टीम ने किशोरी नर्सिंग होम पर जब छापा मारा तो एक ऑब्जर्वेशन जो है अबॉर्शन के लिए, जबकि 2 डिलीवरी के लिए पेशेंट मिले। उन्होंने बताया कि 12वीं पास कथित डॉक्टर राजरानी द्वारा इस अस्पताल को चलाए जा रहे हैं और अस्पताल में एमटीपी किट भी बरामद हुई हैं, जिस पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिघावली गांव में कोई जो है अनक्वालिफाइड कोई लेडी है और वो रात को जो डिलीवरी और एमटीपी करेगी, तो जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने अपने जो है डॉक्टर राहुल, डॉक्टर परवीन, डॉक्टर नवीन शर्मा, डॉक्टर जागृति और जो हमारे लीगल एडवाइजर है कमल, इन 5 लोगों की जो है टीम बनाई और ये जो टीम है वहां पे 8 बजे पहुंची है पुलिस को लेकर के। तो वहां पे जैसे ही हमारी टीम पहुंची, इन्होंने जो एक कमरे में वो बंद हो गई, वो जो लेडी थी जो अपने आप को डॉक्टर प्रोजेक्ट करती थी, उसका नाम राजरानी है और वो 12th पास है। उसके पास कोई इस तरह की जो है डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं है। तो लेडी पुलिस बुला के वो कमरे खोल ले गई। बाथरूम से उस लेडी को निकाला गया जो डॉक्टर राजरानी बताई जाती है। तो हमने अंदर देखा तो 2 पेशेंट मिले वहां पे, एक की डिलीवरी हो चुकी थी और एक और पेशेंट था वहां पे। तो उसके बाद जैसे ही हमारी टीम ने पूरा इंस्पेक्शन किया तो वहां पे जो है एमटीपी की किट और एमटीपी के इंस्ट्रूमेंट्स, सक्शन मशीन और जो डिलीवरी के अंदर जो दवाइयां प्रयोग होती हैं वो सब मिली हैं। रेवाड़ी के मालगोदाम रोड पर नगर परिषद की जमीन पर किसी ने शनिवार को और रविवार को 2 दिन की सरकारी छुट्टी का फायदा उठाते हुए लगभग पूरी दुकान ही बना डाली, जिसकी शिकायत पर कार्यवाही करते हुए नगर परिषद की टीम ने सोमवार को इस पर पीला पंजा चलाकर धराशायी कर दिया। पूरी जो है कार्रवाई पर नगर परिषद के एमई ने आमजन को चेतावनी भरे लहजे में हिदायत दी है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण या कब्जा करने पर किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमें शिकायत प्राप्त हुई थी
ये हमारी नगर परिषद का रास्ता है, ये रास्ते की ज़मीन है, इस पर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। ये शनिवार इतवार छुट्टी का फ़ायदा उठा करके ये इन्होंने दुकान बना ली, तो आज हमने इसको ध्वस्त कर दिया। चेयरमैन साहब के आदेश पे, उनका आदेश की तुरंत पालना करके तुरंत इसको ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल करी जाएगी। जो नगर परिषद की ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करेगा उसको तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तुरंत हटाया जाएगा। तो शनिवार और रविवार की 2 दिन की छुट्टी का फायदा उठाकर जो है ये निर्माण किया गया, जहां पर दुकानें खड़ी कर दी गई। और उसके बाद जैसे ही जो है सोमवार को नगर परिषद रेवाड़ी को पता लगा, तो नगर परिषद रेवाड़ी की तरफ से कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाकर इस निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। और सख्त लहजे में जो है हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी जमीन पर अवैध कब्जा करता हुआ दिखाई दिया या अवैध कब्जा कर निर्माण करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, तो उसे किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जो है बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी जमीन पर ये निर्माण किया गया, 2 दिन की छुट्टी का इसमें फायदा उठाकर जो है इस निर्माण को 2 ही दिन में कंप्लीट कर दिया गया। और जिसके तहत जो है जैसे ही सोमवार को नगर परिषद रेवाड़ी को जैसे ही इसकी सूचना मिली, तो उसकी तरफ से तत्काल कार्यवाही करते हुए पीला पंजे से इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया। और सख्त लहजे में एमई ने जो है इसको लेकर हिदायत भी दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, परमाणु संपन्न होने के बाद भारत और पाकिस्तान जिस तरह से